तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप सभी। और स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। एक लेक्चर हमने कल ले लिया है हमारा, और पिछले वाले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक बातें सीख ली थी। 1 मिनट उसका रिवीजन देख लेते हैं। हमने फर्स्ट टर्म के बारे में जाना कि फर्स्ट टर्म किसी भी एपी का क्या होता है, ए होता है। हमने स्टूडेंट्स कॉमन डिफरेंस के बारे में जाना, जो क्या होता है, डी होता है स्टूडेंट्स। और हमने जाना कि nth टर्म क्या होता है। समझ रहे आप, nth टर्म क्या होता है कि कोई भी नंबर हमें दिया जाता है तो उसे हम nth टर्म मान लेते हैं। और हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी करे थे। आज हम स्टूडेंट्स सीखने वाले हैं, देखिए पुराने वाले जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं वो आप करिए। अगर आपने वो नहीं करे हैं तो आज का लेक्चर आपके समझ में थोड़ा सा कम ही आएगा। इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि पहले आप पुराना वाला लेक्चर अच्छे से कंठस्थ करें, उसके बाद में ही आज का लेक्चर देखें और पुराने वाले क्वेश्चंस भी आप करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स जनरल टर्म। थोड़ा सा जिक्र मैंने पिछले लेक्चर में कर दिया था इसका, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एपी की जनरल टर्म के बारे में आज हम जानने वाले हैं कि जनरल टर्म क्या होती है एपी की। देखिए स्टूडेंट्स, जो nth टर्म होती है ना, उसे हम लोग जनरल टर्म बोलते हैं। जनरल टर्म जो होती है इज इक्वल टू nth टर्म। और nth टर्म जो होती है ना स्टूडेंट्स, उसको हम लोग डिनोट करते हैं an से। जब फर्स्ट टर्म को हम a या फिर a1 से डिनोट करते हैं, सेकंड टर्म को a2 से, थर्ड टर्म को a3 से, फोर्थ टर्म को a4 से, तो स्टूडेंट्स nth टर्म को किससे डिनोट करते हैं, an से। समझे बात को। और इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। समझे स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। यहाँ पर जो a है वो आपका फर्स्ट टर्म होगा, जो d है वो आपका कॉमन डिफरेंस होगा, और n क्या होगा, नंबर ऑफ सीरीज़ कि उस टर्म का क्या नंबर है वो हम n देंगे। चलिए इस पे एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे कि आपके पास में एक एपी दी हुई है, n एपी आपको दी हुई है। और एपी क्या है स्टूडेंट्स, एपी है 6, 9, 12, 15। इस तरह की आपको एक एपी दी हुई है। इसके अंदर से देखिए a क्या है, a है 6, और इसके अंदर स्टूडेंट्स b क्या है, 9 माइनस 6 करो, a2 माइनस a1 करते हैं तो d इज इक्वल टू 9 माइनस 6 करूँगा तो क्या आएगा स्टूडेंट, 3 आ जाएगा। और बोल रहा है कि फाइंड इट्स 51th टर्म। हमें इसका 51वां टर्म यानी कि 51th टर्म हमें इसका निकालना है स्टूडेंट्स। तो a हमें मिल गया, d हमें मिल गया, हमें n मिल जाएगा क्या, 51। टर्म का नंबर क्या होता है, 51। तो स्टूडेंट्स a51 निकालना है हमें, 51th टर्म हमें निकालनी है। तो अब ये भी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो a51 हमें फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे वी नो दैट a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। और यहाँ पर n की जगह पर आप लिख देंगे स्टूडेंट्स 51, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, 51 है। इज इक्वल टू a की जगह पर 6 प्लस यहाँ n की जगह पर 51 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d की जगह पर स्टूडेंट्स 3। तो a51 इज इक्वल टू 6 प्लस 51 में से 1 जाएगा तो 50 मल्टीप्लाई बाय 3। तो a51 इज इक्वल टू 6 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 150। और 150 को प्लस कर देंगे 6 में तो a51 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 156। तो इस तरह से आप कोई सा भी टर्म यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। एक तरीका किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमने सीखा था पिछले लेक्चर में कि a2 हम निकालते थे a प्लस डी से, a3 हम निकालते थे a प्लस 2d से, a4 हम निकालते थे a प्लस 3d से। मतलब इधर a तो सेम रहता है, बस यहाँ पर जैसे 3d है तो ये इसका एक कम होता है यहाँ पर। तो हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं सर कि a51 अगर हमें निकालना है तो a प्लस 50d, ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। तो मैं कहूँगा हाँ जी बिल्कुल आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। यही तो चीज़ है यहाँ पर, एक बार मैच कीजिए, a प्लस 50d दोनों ही सेम है। ये तो फॉर्मूला है और ये सिंपल तरीके से है, तो दोनों तरीके से आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन कई जगह पर हमें क्या होता है कि n की वैल्यू पूछ लेगा वो,
तो यहाँ पर तो इस फॉर्मूले में तो कहीं एन है ही नहीं, इसमें तो कहीं एन है ही नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला फेल हो जाता है। इससे हम काम ज़्यादा नहीं करेंगे, हम काम करेंगे इस वाले फॉर्मूले से। तो अब हमें जो भी टर्म पूछेगा स्टूडेंट्स वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ना कि इससे। समझे? इससे आप टर्म निकाल सकते हो जहाँ आपको ज़रूरत पड़ जाए, जहाँ आपको ईजी पड़े। ठीक है, यूज़ हमें ये वाला फॉर्मूला करना है हमेशा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पे क्वेश्चन किस टाइप से आता है चलिए वो देखते हैं एक बार। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में क्वेश्चन है कि फाइंड द 30th टर्म एंड द nth टर्म ऑफ AP tan 7 4। ठीक है स्टूडेंट्स, दिख रहा है आपको? हमें निकालना है 30th टर्म। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर आंसर करिए, जो AP दी हुई है आपको वो AP लिखिए, 10, 7, 4 डॉट 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 डॉट। सबसे पहले हम पता करेंगे जो जो हमें दिया हुआ है। A क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट टर्म दैट इज 10। D क्या है स्टूडेंट्स? A2 माइनस A1, अगले में से पहला घटाएंगे तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 7 माइनस 10। 7 माइनस 10 क्या होता है स्टूडेंट्स? -3। तो D इज इक्वल टू क्या आ गया? -3। मुझे निकालना है 30th टर्म। कौन सा टर्म? 30th। तो N इज इक्वल टू कितना हो गया? 30 हो गया स्टूडेंट सबसे पहले तो। ठीक है, तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? द जनरल टर्म। हमें पता है कि जनरल टर्म क्या होती है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी, ये होती है स्टूडेंट्स। एन की वैल्यू है 30, तो यहाँ लिखिए 30। ए 30 इज इक्वल टू ए की जगह पर आएगा 10 प्लस एन की जगह पर 30, यहाँ से -1 मल्टीप्लाई बाई डी का वैल्यू है स्टूडेंट्स -3। ए 30 इज इक्वल टू 10, 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 29, और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है -3 से स्टूडेंट्स। A30 इज इक्वल टू, जब मैं -3 को 29 से मल्टीप्लाई करता हूँ स्टूडेंट्स, तो मेरे पास में आता है -87 स्टूडेंट्स। समझ में आया आपके? तो हमारे पास में स्टूडेंट्स मिलता है -77। तो यस एवरीवन, ये हमारा आंसर है। A30th टर्म, मतलब कि 30 टर्म मिल गई। अब बोल रहा है इसी का nth टर्म भी निकालो। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला तो यही लगाएंगे, बस इस बार हमारा पहले n इज इक्वल टू 30 था, अब हमारा n इज इक्वल टू n ही है। समझ रहे हैं आप बात को? नाउ a इज इक्वल टू वही सेम टू सेम 10, d इज इक्वल टू वही सेम टू सेम -3, एंड n इज इक्वल टू इस बार हमारा है nth, क्योंकि nth टर्म पूछ रहा है तो n इज इक्वल टू इस बार हमारा n ही है। ठीक है, जनरल टर्म क्या होगी स्टूडेंट्स? GENERAL। जनरल टर्म है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। nth टर्म निकालनी है तो n की जगह n, A की जगह पर 10, n की जगह पर स्टूडेंट्स n ही रहेगा, और d की जगह पर आएगा स्टूडेंट्स -3। AN इज इक्वल टू 10 एज इट इज़, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले n से, फिर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। तो -3 को जब मैं n से मल्टीप्लाई करूँगा तो -3n, और -3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो +3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो क्या बनेगा? AN इज इक्वल टू 10 + 3 दैट इज इक्वल टू 13 -3n। समझे? तो AN टर्म कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स मेरी? ये आ जाएगी। 30th टर्म तो आ गई -77, और nth टर्म आ गई मेरी 13 -3n। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? इस तरह का क्वेश्चन आपका इस पर बेस्ड आता है। ठीक है, जो करवा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा, और बाकी क्वेश्चन तो मैं आपको दूंगा ही स्टूडेंट्स। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, बड़ा अच्छा सा। उससे पहले देखिए स्टूडेंट्स कि आपको क्या करना है HW में। आपको फर्स्ट क्वेश्चन HW में करना है 1, 2 एंड 3। इसका आपको 10th टर्म निकालना है, इसका 18 और इसका 24th टर्म आपको फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका हो जाएगा इसका इसी अकॉर्डिंग, A प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला लगा के आप लोग कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है हमारा, कि जब आपको मतलब कि टर्म दे दे और वैल्यू ऑफ n पूछ ले, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ n। तो देखिए स्टूडेंट्स, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन, आपको अननोन की वैल्यू फाइंड करवाएगा वो, किसी भी तरह का कोई एक अननोन देकर। तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन इस टाइप से आएगा आपका, विच टर्म ऑफ AP, AP का कौन सा टर्म, अब AP कौन सी है 3,
15, 27, 39, इस तरह का आपका क्या है AP है। इज 639 स्टूडेंट्स ये पूछ रहा है कि कौन सी टर्म AP की ये है, ये जो टर्म दी हुई है ये वाली वो कौन सी टर्म है, इसका नंबर बताओ आप, आपको पहचानना पड़ेगा कि इसका नंबर कौन सा है। तो स्टूडेंट्स जो दिया हुआ है सबसे पहले तो वो लिख लीजिए, A इज इक्वल टू दिया हुआ है 3, ठीक है। D इज इक्वल टू निकालूंगा स्टूडेंट्स A2 माइनस A1 से, कैसे निकलेगा 15 माइनस 3, यहाँ लिख दीजिए आप 15 माइनस 3, तो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 12 आ जाएगा, ठीक है। और N इज इक्वल टू हमें पूछ रहा है स्टूडेंट्स, बोल रहा है ना विच टर्म, कि कौन सी टर्म ये है, और ये वाली टर्म जो है वो जनरल टर्म दी हुई है हमें ऑलरेडी। तो स्टूडेंट्स AN की वैल्यू दी हुई है 639, समझे एवरीवन, इस तरह से हमें दिया हुआ है। तो आपको तो एक ही फॉर्मूला पता है जनरल टर्म वाला, तो आप लिखिए वी नो दैट, यहाँ लिखिए आंसर, आंसर यहाँ नहीं यहाँ लिखेंगे, ठीक है एवरीवन। आंसर वी नो दैट जनरल टर्म AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई D, ठीक है स्टूडेंट्स। और देखिए AN का वैल्यू क्या दिया हुआ है 639, A का वैल्यू है 3, N का वैल्यू हमें फाइंड करना है और D का वैल्यू हमें दिया हुआ है 12 स्टूडेंट्स, समझे। अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखिए, अपनी मर्जी से सॉल्व मत करना, जैसे बता रहा हूँ वैसे सॉल्व करना, कि 639 रहने दो और ये जो प्लस हो रहा है ना 3, इसको इधर भेज दो स्टूडेंट्स। तो इधर प्लस हो रहा है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, -3, क्या बचेगा यहाँ पर N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 12, समझे। इसमें से 3 लेस होगा तो ये बनेगा 636 इज इक्वल टू N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 12, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए N माइनस 1 को रोक लो इधर ही और 12 को नीचे भेज दो डिवाइड में, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 636 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू N माइनस 1, समझे स्टूडेंट्स। 12 से इसको काटिए आप, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, बचा कितना 3 and 6, तो 12 3 जा 36, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास में क्या आया 53 इज इक्वल टू N माइनस 1। अब हमें N निकालना है तो इधर N माइनस का 1 है तो इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। तो 53 प्लस का 1 इज इक्वल टू N की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, N की वैल्यू आ गई 53 प्लस 1 दैट इज़ 54 स्टूडेंट्स, समझ में आया आपके। इस तरह से आप N का वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो लास्ट में आप लिखेंगे हैंस N इज इक्वल टू 54th टर्म ऑफ AP इज 639। पूछ रहा था ना क्वेश्चन में कि कौन सी टर्म 639 होगी, तो मैं कहूँगा कि 54th टर्म जो होगी वो 6th टर्म होगी, और इसको मैं कहूँगा आंसर, ANSWER, समझे स्टूडेंट्स। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे और इसी तरह से करेंगे हमेशा। एक स्पेशल नोट लिखवा देता हूँ स्टूडेंट्स, इसको हमेशा याद रखना, N will be always an integer number। इस नोट का मतलब समझिए स्टूडेंट्स क्या होता है। इस नोट का मतलब ये होता है कि N आपका हमेशा कोई ना कोई नंबर आएगा, जैसे कि 2 4 6 54 3 9 47, कुछ भी ऐसे नंबर आ सकता है। ओनली नंबर ब्रैकेट में लिख लीजिए, ओनली नंबर, मतलब कि हमेशा नंबर आएगा, कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकता, कभी भी रैशनलाइज फॉर्म में नहीं आ सकता ऊपर नीचे, मतलब कि नॉट इन पॉइंट में नहीं आ सकता कि N की वैल्यू आपके आ गई 0.6, ऐसे नहीं आ सकता, या फिर आपके आ गई 3/4 अपॉन में नहीं आ सकती, तो ये नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। तो N इज इक्वल टू ये भी नहीं हो सकता और N इज इक्वल टू ये भी नहीं हो सकता, आप ये ध्यान रख लीजिए। अगर आपका आ जाता है ना ऐसा, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है, आप कैलकुलेशन गलत कर रहे हो, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। चलिए अब इस तरह का आपने किया स्टूडेंट्स, तो इसके ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, वो भी आप कर सकते हैं सेम टू सेम। देखिए
क्वेश्चन नंबर जो 2 है स्टूडेंट्स की विच टर्म ऑफ ए पी इज़ माइनस का 81। आपको एन फाइंड करना है, आपको ए एन दिया हुआ है, एन फाइंड करना है, इसमें भी आपको ए एन दिया हुआ है क्या 0। इसमें भी आपको देखिए इज़ 301 इज़ एनी टर्म ऑफ सीक्वेंस दिस दिस दिस। तो बताइए अब देखिए ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। ये 2 क्वेश्चन तो आपके लिए कर लीजिए आप, ये 2 क्वेश्चन 1 और 2, थर्ड और फोर्थ आपको नहीं करना, ठीक है। ये मैं बताऊंगा कैसे करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब हम अगला देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की इज 184 एनी टर्म ऑफ ए पी 3 7 11 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब है कि क्या 184 इस ए पी के अंदर कहीं आता है या नहीं, ये बताइए स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स इस तरह की क्वेश्चन करने के लिए एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो n हमेशा एक इंटीजर नंबर होना चाहिए। अभी अभी बताया मैंने आपको n क्या होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए। अगर इंटीजर नंबर आता है n की वैल्यू तो हाँ ये क्वेश्चन बोलेगा यस 184 इस एपी का ही पार्ट है। अगर n इंटीजर नंबर नहीं आता है तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो 184 इस एपी का पार्ट नहीं है स्टूडेंट्स। अब समझिए इस क्वेश्चन को करना कैसे है। ये तो हो गई ट्रिक, आप लिख लेना इसको। चलिए स्टूडेंट्स इतनी बात करने के बाद में अब समझते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। स्टूडेंट्स बोल रहा है कि क्या ये वाला जो टर्म है 184 इस एपी में कहीं आता है क्या। तो आप दिमाग लगा के देखो स्टूडेंट्स, अगर ये टर्म इस एपी में कहीं आएगा तो किसी ना किसी नंबर पर आएगा। या तो हो सकता है आगे 50 टर्म पे आ जाए, या फिर 51 पे आ जाए, 100 पे आ जाए, या फिर 150 पे आ जाए। तो अगर होगा तो किसी ना किसी नंबर पे आएगा, और अगर नंबर पे आएगा तो वो नंबर भी हमें फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब बेसिकली हमें इस एपी का वो नंबर फाइंड करना है जिस पर ये 184 आता है, ठीक है स्टूडेंट। समझा आप बात को। तो देखिए इस एपी को लिखिए सबसे पहले तो 3 7 11 डॉट 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 ए इज इक्वल टू 3, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 7 माइनस 3, तो यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स 4। और हमें ये टर्म दी हुई कि या दी हुई है कि क्या ये वाली टर्म इस एपी में आती है। तो ये वाली जो टर्म है उसको मैं लिखूंगा ए एन इज इक्वल टू 184। समझे स्टूडेंट्स। और हमें एन को फाइंड करना है। तो हम जानते हैं वी नो दैट द जनरल टर्म इज जनरल टर्म इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ लिखा मैंने 184 इज इक्वल टू ए की जगह पर 3, एन की जगह पर एन मल्टीप्लाई बाय डी की जगह पर स्टूडेंट्स 4। समझ रहे हैं आप बात को। ए की जगह पर 3, एन की जगह पर एन और डी की जगह पर 4 और ए एन की जगह पर 184। ये 3 को इधर ले आइए उठा के, -3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। समझे स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 181 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। समझे एवरीवन आप। अब देखिए इसके बाद में क्या करना है, इस 4 को डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ आएगा एन माइनस 1। 4 से ये कटेगा नहीं स्टूडेंट्स, नहीं कटेगा, डिवाइड ही नहीं होगा। तो इस 1 को उठा कर इधर ले आइए, 181 अपॉन 4 प्लस 1 इज इक्वल टू आएगा एन। यहाँ पर एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए। 4 का 4 में डिवाइड 1 टाइम्स तो 1 मल्टीप्लाई बाय 181 प्लस 1 का जाएगा 4 में 4 टाइम्स तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 इज इक्वल टू आएगा स्टूडेंट्स एन। यहाँ देखिए 181 प्लस 4 तो दैट इज़ 185 अपॉन 4। अगर आप 4 से 185 को काटते हैं ना स्टूडेंट्स तो देखिए क्या आता है, डिवाइड करके देखिए 4 4 जा 16, यहाँ पर इस तरह से आएगा 16 बचा कितना 2 एंड 5, 4 6 जा 24, 1 यहाँ पर बचा स्टूडेंट्स, ठीक है। लेस करने के बाद में पॉइंट लगाया 0 आया, 4 2 जा 8 बचा 2 और पॉइंट का 0 उतारा तो 5 जा 20। हमारा स्टूडेंट्स क्या आता है, n इज इक्वल टू आएगा 46.25। तो मैं क्या बोलूँगा, n इज़ नॉट एन इंटीजर, हैंस
hence 184 is not a term of AP। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर स्टूडेंट्स n इक्वल टू कोई नंबर आ जाता तो हम कहते यस n इज एन इंटीजर, हैंस 184 इज अ टर्म ऑफ AP। अगर आ जाता तो करते, यहाँ पर हमारा आंसर है नो। समझ गए स्टूडेंट्स? इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना है। आप इसको लिख लीजिए स्टूडेंट्स, देखिए। तो अब आप ये दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड के ये दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हो, थर्ड भी कर सकते हो और फोर्थ भी आप कर सकते हो स्टूडेंट्स। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। थर्ड और फोर्थ अब आप कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कर सकते हैं और सेकंड क्वेश्चन भी पूरा आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए थर्ड टाइप का क्वेश्चन इसमें देखते हैं किस टाइप से आता है। तो यस एवरीवन, मुझे लगता है कि आज के लिए आपके लिए ये 7 क्वेश्चन ही इनफ रहेंगे। ये 7 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं स्टूडेंट्स। कल हम आपसे बात करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और किस तरह से, नेक्स्ट टॉपिक नहीं मतलब इसी टॉपिक के अंदर और कुछ क्वेश्चंस के बारे में कि किस तरह से और क्वेश्चंस आते हैं। और चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। आज के लिए ऑल द बेस्ट।